परमेश्वर हो करके मनुष्य रूप क्यों लेना पड़ा? यीशु मसीह क्यों जन्म हुए? सबको मालूम है कि यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले जन्म हुए। यहाँ बैठे हुए लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूं, यहाँ तो है ही, मालूम है, सारा दुनिया के लोगों को मालूम है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म क्यों ना हो, सबको मालूम है कि यीशु मसीह 2022 साल पहले इस संसार पर मनुष्य थे। इसलिए तो उसके नाम से आज दिन और तारीख सब चलते आ रहा है। हालेलुया। आप बैंक में जाइए, बिना दिन और तारीख से आपका ना पैसा डिपॉजिट होगा, ना पैसा आप उनसे विथड्रॉ कर सकते हैं, ना पैसा आप ले सकते हैं, ना पैसा आप वहाँ दे सकते हैं बिना दिन और तारीख। अगर आप दिन और तारीख डाल रहे हैं, बैंक की बात छोड़ दीजिए, अगर आप कहेंगे नहीं भैया हमारा अकाउंट भी नहीं है, और शादी ब्याह में आप अटेंड कर रहे होंगे, या तो किसी बच्चे के बर्थडे पर आप अटेंड कर रहे होंगे, या तो कोई इनवाइट कार्ड जो आप छाप रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, उसमें भी हो सकता है कि आपके घर में अगर शादी ब्याह हुआ होगा या तो आपके घर में पहुंचा होगा वो कार्ड है, तो उसमें डेफिनेटली आप पूछेंगे, अगर पढ़े लिखे भी नहीं होंगे तो आप क्या पूछते हैं कि भैया या बहन या जो कोई भी हो, मामा, कब होगा शादी, कब है? तो डेफिनेटली वो लोग दिन और तारीख आपको बोल देते हैं, नहीं 13 दिसंबर 2022 को उनका शादी होगा, उसके लिए आप तैयार करते हैं। या नहीं जनवरी 15 तारीख को मर गए, तो कौन सा जनवरी? नहीं, ये इसी साल, मतलब 2022 में या 2021 में। और कब कितना साल हो गया बच्चा? नहीं 3 साल। कब जन्म हुआ? नहीं 2018 में या 2019 में ना, 2019 में 12 नवंबर को जन्म हुआ। तो ये जो दिन और तारीख है, आपका ये पूरा प्रमाण है कि यीशु मसीह इस संसार पर मनुष्य रूप लेकर के आए। और अर्थात आपके विचार को छोड़ दीजिएगा, मतलब सॉरी, बाइबल की बातों को अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग भी बातें में रखे रहेंगे, थोड़ा हैंग कर किए रहेंगे। मनुष्य के विचार के अनुसार यीशु मसीह इसी संसार पर मनुष्य रूप होकर के थे, बस। परमेश्वर की और हम लोग अभी नहीं, आपके मतलब समाज लोगों के विचार के अनुसार यीशु मसीह इस संसार पर मनुष्य रूप होकर के थे, ये तो पक्का है। वो क्या परमेश्वर इस संसार पर मनुष्य रूप होकर के आए या नहीं आए वो छोड़ दीजिए दूसरे दिमाग के, लेकिन इतना सबको मालूम है कि यीशु मसीह इस संसार पे मनुष्य रूप होकर के 2022 साल पहले आए थे, पक्का। किसी का प्रमाण हो या ना हो, किसी देवी देवता के किसी का प्रमाण हो या ना हो, परंतु यीशु मसीह का हर एक घरों में प्रमाण है। हालेलुया। हर एक देश में, हर एक जाति में, हर एक धर्मों में यीशु मसीह का जिक्र है। हर एक देवी देवता के सामने में भी यीशु मसीह का जिक्र है। हर एक राजा महाराजा मंत्री लोगों के सामने भी यीशु मसीह का जिक्र है कि यीशु मसीह वास्तव में इस संसार पर थे। हालेलुया। उसके गहराई में अगर हम लोग फिर से हम लोग जाएंगे कि तो हम लोग धर्म ग्रंथों को अगर हम लोग तलाश करेंगे, आखिर ये क्यों है, क्यों इसके नाम से ये सब कुछ, मतलब नॉट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसा मेडिसिन लेना हो, जहाँ पे इंजेक्शन लेते हैं, या कुछ भी हो, एक्सपायर होना या ना होना, कहीं फूड या ब्रेड खरीदे क्या है, उसमें भी आप देखते हैं ये एक्सपायर कब होगा, क्या होगा, दवाई भी लेते हैं तो कब होगा, ये सब कुछ क्या है, मतलब वो इस मसीह के नाम से ही क्यों ये चल रहा है। और अर्थात उसके जन्म होकर के ही, मतलब उसके जन्म होने के बाद से ही ये दिन और तारीख इसी प्रकार क्यों चल रहा है, ये 2022। हालेलुया। ओके, ये इसका अगर हम लोग प्रमाण देखेंगे तो ये निश्चय है कि यीशु मसीह इस संसार पर मनुष्य रूप लेकर के, हालेलुया, इसका तो मनुष्य थे, यीशु मसीह एक मनुष्य थे। और हम लोग वेदों को अगर हम लोग गहराई तक हम लोग जाएंगे, जैसे हम लोग इसके बारे में हम सोचेंगे आखिर वो कौन है, कि इसके वजह से क्या है कि मतलब दिन और तारीख और चारों संसार में हर एक दिशा में उसके नाम से चलते हैं। कोई भी एक देश ऐसा नहीं कि चलिए और कोई दूसरा नाम से दिन और तारीख चल रहा हो, या कोई भी धर्म हो कि दूसरा नाम से दिन और तारीख को बना रहा हो, या तक तिथि या कथा जो सुनाता है दूसरे नाम से दिन और तारीख,
वो हम लोग यहाँ 2022 का रहता है, वो 2021 ही कर रहा हो, या यहाँ 2000 मसीहा जो बोलते हैं ना, ईस्वी बोलते तो 2000 के कोई दूसरा रामा भी या नबी भी कर देता। लेकिन आखिर यीशु मसीह का नाम को लेकर के हर एक धर्म, हर एक ग्रंथ, हर एक समझ, हर एक देश में, मुल्क में ये क्यों चलते हैं? जब इसके बारे में हम स्टडी किए, जब बुद्धिमान लोग होते हैं तो इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, कहाँ कहाँ मिलता है इसके नाम से, क्यों ऐसा है, तब बाइबल में स्पष्ट रीति से आया है। हालेलुया। और बाइबल में हम लोग, बाइबल एक धर्म ग्रंथ है, इस धर्म ग्रंथों को जब हम थोड़ा सा अध्ययन और गहराई तक हम जाते हैं तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह स्वयं परमेश्वर होकर के भी इस संसार पर मनुष्य रूप लेकर के आए। हालेलुया, हालेलुया। सो ये है। सो उसके बाद में मैं सवाल, आपको पहले ही सवाल मैं किया था, आखिर क्यों मनुष्य रूप लेना पड़ा? ये सवाल था आपका। आपको मैं थोड़ा सा इसलिए मैं बैक ले गया कि आप मतलब पहचाने कि वास्तव में यीशु मसीह इस संसार पर मनुष्य रूप लेकर के थे। तो यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर के थे, तो उनके नाम से इतना विडंबन जो चल रहा है, तो ये आखिर कौन है? तो हम लोग भेदों को थोड़ा सा, सॉरी ग्रंथों को जैसा हमने भेद बाहर निकालने के लिए हम लोग गए, तो बाइबल में मिला उसके बारे में कि संपूर्ण रीति से वास्तव में ये जन्म हुए। तो उसके बारे में और गहराई तक जब हम लोग जाते हैं कि बाइबल में हम लोग तदंत करते हैं तो उसमें ये पाया जाता है कि यीशु मसीह कोई मनुष्य नहीं थे। यीशु मसीह किसी के रिश्ते नाते होकर के वो जन्म नहीं हुए थे। यीशु मसीह के शादी ब्याह करके ऐसा जन्म नहीं हुए थे। जन्म हुए जरूर, लेकिन वो पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाए गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाए गए। और उसके बारे में और गहराई तक जैसा हम लोग जाते हैं, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1 अध्याय को जब हम लोग अध्ययन करते हैं कि ये क्या थे, कि ये पहले क्या कि शब्द थे, और शब्द ही क्या है कि देहधारी हुए 1:12 में। और ये क्या कि देहधारी हुए मतलब शब्द परमेश्वर थे और परमेश्वर ही शब्द था। और यही शब्द क्या हुआ कि क्या है कि देहधारी हुआ। यही परमेश्वर क्या है कि मनुष्य रूप लेकर के इस संसार पर आए। यहाँ संपूर्ण प्रमाण मिलता है कि परमेश्वर क्या है कि मनुष्य रूप लेकर के इस संसार पर यीशु नाम होकर के इस संसार पर आए। सवाल यह है कि क्यों आए, आज का विषय। हालेलुया। इसी को क्यों आए, इसका समाधान करने के लिए बहुत समय लगेंगे, लेकिन मैं इसको फिर से क्यों आए, उसका आने का उद्देश्य क्या है, उसको पूरा करने से पहले उसको हम लोग थोड़ा सा और पहले हम लोग जाते हैं कि उसका रचना, यीशु मसीह का जो परमेश्वर का रचना क्यों इस मतलब एक मनुष्य रूप लेना पड़ा, क्यों मनुष्य रूप लेना पड़ा। उससे पहले उसका जो एक योजना था, परमेश्वर का एक योजना था मनुष्य के प्रति। ये पहले से नहीं था कि यीशु मसीह को क्या करेंगे कि बलि चढ़ाएंगे, ये नहीं था। उससे पहले की बात हम लोग देखेंगे। हालेलुया। उसके पहले के बाद जब आप अध्ययन करते हैं, जब उत्पत्ति का पुस्तक जब आप खुलते हैं, उसमें इसी प्रकार लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि देखो मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएं। हालेलुया। कहाँ लिखा है? 1 का हालेलुया। उत्पत्ति कौन सा पुस्तक है? सबसे लास्ट वाला। इसका मतलब विश्वास लोग को याद है। हालेलुया। जागरूकता विश्वासी, सोने वाले नहीं, निश्चय आप लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे। आमीन। तो ये देखिए 1:26 जब आप जैसा खोलते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि मनुष्य को, देखिए मनुष्य का सृष्टि एक ही जाति, सिर्फ बाइबल ही बताता है, एक ही जाति से जन्म, एक ही शरीर, एक ही मानव, इस सारा संसार का एक ही मानव है और एक ही वंश है और एक ही जाति। कोई भी वो किसी भी जाति यहाँ पर कहते हैं, लेकिन बाइबल के भाषा में हर एक मनुष्य एक ही। हालेलुया। पशु सुना है? पशु शब्द, पशु जानवर। ये जो पशु है, पशु आपके कहने से क्या क्या याद करते हैं बताइए? कौन सा से याद करते हैं पशु कहने से? बोलिए, नाम बताइए। हाँ, गाय, भैंस। ओके, कृपया एक एक करके जी। गाय, भैंस, बकरी,
ओके, बैल गाय है कि ये जाति में आता है। ओके, उसके बाद में भैंस हो गया ना, भैंस हो गया, बकरी हो गया, गाय का गधा हो गया, 4 पैर के जानवर सभी। ओके, और भेड़ हो गया जी, और अरे कुत्ता को कौन लेगा, अपने घर में रहता है और आपके घर पे भी होगा, उसको याद कर, नहीं तो अभी काटेगा जाएंगे तो कौन से। कुत्ता, बिल्ली, जानवर मतलब ये चिड़िया, ये सब जानवर में आते हैं और पेड़ पौधे में अलग, और जानवर के मध्य में इंसान भी आता है। लेकिन हम लोग जो पशु के बारे में जो देख रहे हैं, पशु क्या है, पशु पक्षी के बारे में जब हम लोग इसको देखते हैं, ओके देखिए ध्यान सुनिएगा, बैल या गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, सुअर और गधा, इन जितने आप जितना भी थोड़ा मोड़ा नाम लिए, ऐसे तो कि लगभग कई हजारों में पाए जाते हैं, 44,000 से ऊपर हैं। तो उसमें से एक आप जो नाम अपना बता दिए, नाम जो बता रहे हैं, कैसे आप पहचान ले कि ये गधा है, ये भैंस है, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये सुअर है? क्यों? क्योंकि उसका संपूर्ण रीति से रूप अलग है उसका। हालेलुया। अगर ये गधा है तो गधा का रूप अलग है, अगर ये भैंस है तो भैंस का रूप अलग है। इससे आप पहचानते कि ये इसी मतलब भैंस जाति का है। इसको आप कहते हैं कुत्ता मतलब जाति का, कुत्ता का जब आप देखें तो कुत्ता जाति का है, ये कुत्ता कुत्ते जाति का है। आइए हम लोग मनुष्य में आते हैं। क्या आप मनुष्य कहने से किसी को पहचान कि यहाँ कोई उठा के बोल दीजिए कि तुम नहीं पंडित जाति को, या तुम चमार जाति को, तुम धोबी जाति के हो? कोई कहे? यहाँ भी इतने कम लोगों में एक समान लग रहे हैं ना। अगर परमेश्वर ये जाति बनाया होता, ऐसे आज होते, कुत्ते अलग है, जाति अलग है, पंडित अलग, धोबी अलग, ये सब चेहरा में भी अलग हो जाता सब कुछ, ना इससे वो मिलता ना उससे वो मिलता। उस समय की बात है, परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? मनुष्य को हम अपने समानता में बनाएं। हालेलुया। जब इसके अपने समानता का बनाए, वो बनाने का उद्देश्य आप देख रहे हैं ईसाई का जो 43 का 7 और 21 में कह रहा कि मैंने इस प्रजा को इसलिए सृष्टि किया कि वो लोग मेरी महिमा करे। हर एक को जो मेरा कहलाता, इसलिए मैंने उनको बनाया और सृजा कि वो लोग मेरी महिमा करे। हालेलुया। जब उसकी महिमा कर रहे थे, कुछ समय कर रहे थे ये लोग, कुछ समय कर रहे थे, जब आदम और हवा ना करके उसका नाम रखा गया है। जब उसके बारे में आप देखेंगे तो ये वचन आप जब फिर से आइए 3 अध्याय में, ऐसा तो 2 अध्याय में लिखा है कि वो परमेश्वर उनसे जाकर के क्या मुलाकात करता था, बातचीत करता था, और आदम और हवा से जैसा सृष्टि किया, और परमेश्वर उन लोगों के साथ में बातचीत करने के लिए, उन लोगों के साथ में रहने के लिए उसने क्या कि मनुष्य की सृष्टि किया, और मनुष्य उसकी महिमा करे, परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा करे, इसी उद्देश्य से उसने सृष्टि किया। लेकिन एक जो विषय था क्या है कि पाप वो कहां से फिर से आया, और इसी पाप का लाने का एक कारण है वो कि क्या है, किसी शैतान की बातों का। शैतान मतलब आपको मालूम है 3 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, हालेलुया, 3 अध्याय को जैसा आप पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार का लिखा है कि ये जो एक शैतान था, जो सर्प था, धूर्त था, वो क्या आदम हवा के पास जाकर को कहता है कि जो भी आपको वो कहता है वो छोड़ दीजिए, मैं उसके बारे में इतना मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूं। लेकिन ऐसा बहका करके वो अपने फंदे में फंसा लेता है, अपने फंदे में फंसा लेता है, और क्या है धीरे धीरे क्या है उनको मालूम हो जाता है, अपने पति को भी वो जाकर के वो काम देती है। उसके बाद में क्या है, आप लोग उसको मेरा आज वो कहना नहीं है कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, वो नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने कहा था कि देखो इस फल को नहीं खाना। तब इस मनुष्य ने क्या है, उस फल को बेखट के शैतान की बातों को सुन करके, शैतान कैसा फुसला किया है 3 अध्याय पढ़ लीजिएगा, बेखट के वो उसको खा लिया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य इस संसार पर वो परमेश्वर के खिलाफ में काम करने लगा। परमेश्वर जो आज्ञा दिया था उसके विपक्ष में काम करना ही पाप है। हालेलुया। उसके विपक्ष में ही काम करना, परमेश्वर के खिलाफ ही काम करना वो पाप है।
उसके बाद में परमेश्वर ने एक योजना बनाया। आप 3 अध्याय को ही आप जब देखेंगे कि 14 से जब आप इसको पढ़ेंगे उसमें एक जिक्र किया गया है। उत्पत्ति का 3 अध्याय 14 से आपको इसमें जिक्र किया गया है। विशेष करके 15 में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में क्या करूंगा? बीच में उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। इस स्त्री से मतलब क्या है कि स्त्री और पुरुष के बीच में एक में क्या करूंगा कि एक को उत्पन्न करूंगा। उसको शैतान ने क्या, आप अगर लिखेंगे अजगर जो ये शैतान आया क्या सरीसृप ये कौन था? जब आप 12 अध्याय किसको खोलेंगे, रेवलेशन को, जो प्रकाशित वचन को जो 12 अध्याय का आप खोलेंगे उसमें संपूर्ण से जिक्र किया गया है शैतान अर्थात अजगर, उसके बारे में लिखा है अर्थात इब्लिस जो शैतान कहलाता है। सर्प, अजगर अर्थात इब्लिस न शैतान, जो इब्लिस कहलाता है। हालेलुया। जो इब्लिस कहलाता है उसके आगे क्या, जो सारा संसार का भरमाने वाला या भ्रमित करता है। हालेलुया। तो ये शैतान ने जब इन लोगों को बहकाया और ये लोग परमेश्वर के आगे, देखिए शैतान की बातों को तो आराम से मतलब फंस गए, लेकिन परमेश्वर जो आज्ञा दिया था, जिसने उसको सृष्टि किया था, उसको वो लोग नहीं पहचाने। उसके बाद में धीरे धीरे इस संसार पर जब रोमियो का पत्र जब आप एक अध्याय को आप अध्ययन करते हैं तो उसमें इसी प्रकार का जिक्र किया गया है कि मनुष्य ने अपने विवेक और बुद्धि से क्या है कि वो ऐसा बढ़ने लगा कि वो परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर को नाशमान मनुष्य में और रहने वाले जंतुओं में और चौपाइयों में और पक्षियों में यहाँ तक कि पेड़ पौधों में अर्थात इस सृष्टि के हर एक चीजों में उसको क्या है कि ऐसा करके परमेश्वर को क्या है पूजा पाठ करने, हालेलुया, परमेश्वर को पूजा पाठ करने लगे। ऐसा ये जब पाप बढ़ता गया, ये पाप बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया और परमेश्वर का वचन इधर पहले क्या रखा है कि इस स्त्री और क्या है किसके मध्य में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में एक संतान को क्या करूंगा, उत्पन्न करूंगा। अर्थात एक को में उत्पन्न होगा, वो क्या करेगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसका एड़ी को, हालेलुया, तू इसका एड़ी को डसेगा। आज से 2022 साल पहले इस संसार पर प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चय हुआ, उसे क्या कि औरत के द्वारा, हालेलुया, एक स्त्री के द्वारा, एक कुंवारी औरत, उसके द्वारा इस संसार पर आना हुआ। मैं आपको इसको मैं जिक्र नहीं कर रहा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। और यीशु मसीह के क्या किया गया, पैरों पे कीले ठोका गया। और आप बाइबल को पढ़ेंगे, शैतान पर यीशु विजय पाया, शैतान के सिर को यीशु ने कुचला, हालेलुया। उसने क्या कर दिया कि उसको एड़ी पर ठोक दिया था। ये मेरा संदेश नहीं है, जब उसका आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन आज यीशु मसीह को आखिर क्यों इस संसार पर मनुष्य रूप लेना पड़ा, ऐसे विभिन्न प्रकार का ऐसे बना के, जैसे आपको देखते हैं कि मैं बताया था पिछले बार, जो एनसीईआरटी का पुस्तक जब आप खोलेंगे, उसका 9 अध्याय को जब आप खोलेंगे, जो 6 क्लास का इतिहास का पुस्तक जो एनसीईआरटी का हमारा भारत देश जो पढ़ाता है बच्चों को, उसका 9 अध्याय को जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उन समय में जो भक्त लोगों का मानना ये था कि आप जिस रूप में परमेश्वर को देखना चाहते हैं उसी रूप में वो आपके सामने उपस्थित होगा। इसलिए उसमें लिखा है कि अतः उन्होंने, और आगे लास्ट में दिया है कि
जो कारीगर लोग सुंदर 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 रूप देने लगे, सुंदर सुंदर रूप देने लगे। और विभिन्न प्रकार के, उसमें लिखा है कि और उसके आगे लिखा है उसके बीच में, इसलिए उन्होंने क्या है, मनुष्य का, पेड़ पौधे का, ग्रह नक्षत्र का, पशुओं का, मतलब जिसका उनको भाए उसका क्या है, मूर्ति बनाए और उसको पूजा करें कि इसके द्वारा परमेश्वर ना, यहाँ पर परमेश्वर उपस्थित रहेंगे। भारत संसार पढ़ाता है, भारत पढ़ाता है बच्चों को। ऐसे होते होते पाप इस संसार पर कैसे बढ़ा? सबसे खतरनाक पाप तो ये है कि सृष्टिकर्ता को ना पहचाना, सृष्टिकर्ता को, और वहीं से आपका पाप शुरू हो गया। और जो लोग सृष्टिकर्ता को पहचान रहे हैं, जैसे कभी जो सेक्रेटरी बता रहे थे कि निर्णय लेना है, अपने मुखों से हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी के खिलाफ में हम लोग बोलेंगे नहीं, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, हम किसी से बैर उत्पन्न नहीं करेंगे। पापों को नाश करने का शुरुआत तो परमेश्वर की ओर से है, और पापों का उत्पन्न परमेश्वर का ना पहचानना, पापों का गठरी आपके शरीर में, आपके जीवन में रहना, परमेश्वर को ना पहचानना। और ये लोग उसी प्रकार उपासना उनको करने लगे, ऐसे विधि इसी प्रकार इस संसार पर चलने लगा। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह, आप सोच रहे होंगे अरे ये तो किसी के द्वारा भी होकर के कह के तो मतलब समाप्त कर देते, क्यों प्रभु यीशु मसीह संसार पर आते, अरे परमेश्वर थे ना, वो ऐसे ही किसी के अंदर होकर के कह देते तो हो जाता, उनको क्यों फिर से रूप लेना पड़ा? हालेलुया। उनको क्यों फिर से रूप लेना पड़ा? आप मेरे साथ खुलिएगा, बहुत बार कोशिश किया मेरा प्रभु यीशु मसीह। मत्ती लिखित सुसमाचार 23 का 37 से लूका 13 से 34 और 35, लूका, हाँ, इसमें लिखा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथरवा करता है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। बहुत लोग बलि हुए प्रभु यीशु मसीह में, बहुत लोग जेल भी ले गए लोगों को। उस समय में यीशु मसीह का जन्म अर्थात मनुष्य रूप नहीं लिया था, उससे कई हजार साल पहले की बात बता रहे हैं। बहुत कोशिश की, बहुत ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को बहुत मार दिया गया। एलिया भी अपने प्राण बचा करके भागा, वो तो बहुत ऐसे बहुत कोशिश किए, बहुत ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर होकर के, यहाँ मूसा से स्टार्ट कर लीजिएगा, और हारून जब पहाड़ के समय में वहां पर भी इनका बहुत विरोध किए, जंगल में भी विरोध किए। परमेश्वर उनके अंदर होकर के बोलता था, परमेश्वर उनके अंदर होकर के बोलता था। आपके घर में परमेश्वर होता तो वो तो सामने आकर के बोल देता। और यही बात 2022 साल पहले हुआ। हालेलुया। यही बात 2022 साल में हुआ। जो आप सोच रहे थे परमेश्वर अगर होता तो सामने ही आकर के बोल दे। हालेलुया। मनुष्य रूप लेना पड़ा उनको। बहुत उसने कहा कि बहुत चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा के रखती, कोई अगर कोई चील या कुछ ऊपर से उड़ रहा हो और मुर्गी अपने छोटे चूजे दिए हो और उसको क्या करे, वो भले मालूम है वो छिपेगा नहीं, भागेगा नहीं, जहां भी भागेगा लेकिन अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे ही रखेगा वो। हालेलुया। वो कहीं अगर आड़ नहीं मिलेगा, वो भागता नहीं है, पहले अपने बच्चों को देखेगा किधर है मेरे बच्चे, और उसको ये क्या है पंखों तले रखेगा। और उसी समय अगर बच्चे से निकाल कर भागे रहे, यही हाल हुआ है। परमेश्वर कितने बार चाहा कि वो अपने स्वरूप में मैं बनाऊं, अपने स्वरूप में अपनी महिमा करने के लिए इस मनुष्य को मैं सृष्टि करूं। जब उसने अपनी महिमा के लिए सृष्टि किया, जब उसने अपनी
अपने स्वरूप में बनाया कि वो आप उसका महिमा करे, मनुष्य उसका महिमा करे, सारा जाति उसका महिमा करे। उस समय ने मनुष्य क्या है कि अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान में होकर के क्या किया कि उसने विभिन्न प्रकार के पशु जंतुओं को और विभिन्न पेड़ पौधों को और यहाँ तक राजा महाराजा यहाँ मंत्री लोगों को भी पूजा करने लगे, आज मूर्ति बना बना करके। परमेश्वर सोचा कि मैं लास्ट उपाय है कि एक पुत्र को मैं भेजूंगा। हालेलुया। और उसके बारे में ये ना कहें कि ये पुत्र और परमेश्वर में दोनों में क्या है कि हाँ लेकिन चलिए स्वर्ग से उतरे दंड लेकिन ये पुत्र है और परमेश्वर तो परमेश्वर है कि नहीं? परमेश्वर तो परमेश्वर है और पुत्र तो पुत्र है। लेकिन उसको क्लियर करने के लिए यूहन्ना 1 अध्याय काफी है। हालेलुया। ये पुत्र नहीं है, यही परमेश्वर है। हालेलुया। ये पुत्र नहीं है, यही परमेश्वर है। और देहधारी हुए। बहुत बार ऐसे लोग, इस संसार के लोग परमेश्वर भक्तों को, परमेश्वर के लोगों को बहुत ताड़ना किए, मारे। आपको मालूम जब आप पढ़ेंगे ऐसा जिंदा सिर कटवा दिए। यही नहीं, यूहन्ना देखिए, यूहन्ना ही देखिए, यूहन्ना को जो बपतिस्मा देता था मर गया था, तो इसने कह दिया ये उत्तम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है। लेकिन जो पापी लोग हैं, जो शैतान के लोग हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। कुछ दिन के बाद में वो औरत कही, कुछ ऐसा समय हुआ, प्रोग्राम हुआ कि यूहन्ना का सिर मुझे चाहिए थाली में, और मार करके नहीं, जिंदा पकड़े और जैसा मुर्गी को काटते हैं, जैसा बकरा को काटते हैं जिंदा, वैसे ही काटते हैं। बस यही ज्यादा दिन की बात, 2000 की बात ही होना है। बहुत बार चाहा परमेश्वर किस मनुष्य को मेरी तरफ में लाऊं, मेरे जैसा मैं करूं, मेरे तुल्य, मेरे बराबर ये बैठे, मेरे आमने सामने रहे, मेरे पवित्र धाम में बना रहे ये लोग। लेकिन मनुष्य नहीं चाहा वो। अगर वो तो क्यों आके क्यों नहीं बातचीत कर रहा है, क्यों आकर के वो हमारे मध्य में उपस्थित नहीं हो रहा है। यही बात 2022 साल पहले हमारे कोख में किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, मनुष्य रूप लेना पड़ा। और उसका ये जिक्र है कि वो अपने लोगों का, उनके पापों से वो उद्धार करेगा। हालेलुया। उनके पापों से वो उद्धार करेगा। इस संसार में मनुष्य, अभी बता ही रहे थे कि बाइबल में लिखा है कि हर एक पापी है, कोई भी धर्मी नहीं, सभी अधर्मी है। रोमियो 3 अध्याय पढ़ेंगे, 6 अध्याय पढ़ेंगे, स्पष्ट तरीके से लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। 3 का 23 को देखिएगा, क्या लिखा है रोमियो? इसलिए कि सबने जी परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु परमेश्वर की महिमा से उनका अनुग्रह है, जिसके द्वारा आप न्याय और प्रतिदिन आप देखने पा रहे हैं। हम और आप पाप से जन्मे हैं, हम और आप पापी मनुष्य हैं, लेकिन अभी भी परमेश्वर को जानने के बाद भी ना जानने जैसा व्यतीत करना और सबसे दंड योग्य और खतरनाक है। हालेलुया। सबसे खतरनाक है ऐसा मसीह कि क्या है, आपको ये मालूम हुआ कि संसार पर मनुष्य रूप लेकर के आए और अंतिम में क्या हुआ मालूम? यीशु मसीह को मार डाले। हालेलुया। यीशु मसीह को मार भी डाले। आखिर क्यों?
संसार ने उसे नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्यों उसको मारे? ओके, इसके बारे में अगले बार हम देखेंगे। परंतु एक बात ध्यान रखना, यीशु मसीह मरे हुए में से नहीं है, तो मृत्युंजय। हालेलुया, मृत्युंजय नमः। अभी भी चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, मृत्युंजय। फिलिपियों के पत्री 3:4-10 जब पढ़ेंगे, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को, मृत्युंजय, हालेलुया, मृत्यु पर जय पाया यीशु मसीह। हर एक पुस्तक सुसमाचार का लास्ट अध्याय पढ़ लेना, वो मृत्युंजय है, वो विजय पाया मृत्यु पर। चारों सुसमाचार का लास्ट अध्याय खुलते जाना, कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह को काट दिया गया और फिर से उसके आगे नहीं लिखा क्या है कि मृत्यु पर जय नहीं पाए। चारों का चारों सुसमाचार पढ़ना, यीशु मसीह के मुखों के द्वारा निकला हुआ वचन हो। हालेलुया, इसमें कहीं नहीं आपको मिलेगा कि यीशु मसीह को गाड़ा गया, उसके बाद आपका चैप्टर एंड है। यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाए। हालेलुया, यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाए। और प्रेरितों की पुस्तक के अध्याय जब पढ़ेंगे तो स्वर्ग पर भी उठा लिए गए। और एक अध्याय को आप पढ़ेंगे 40 दिन तक वह प्रमाणों के साथ में, सटीक प्रमाणों के साथ में सबको दिखाए। मरने के बाद में फिर 40 दिन मनुष्य रूप लेकर, जैसा मनुष्य था ना वैसे ही रहेगा उसे 40 दिन तक। लेकिन इसमें फर्क ये था, आपने दरवाजा पूरा बंद किया ना, यहाँ आके उपस्थित हुए, उसका वो लोग डरते थे तो भूत है, नहीं तो कहेंगे टच करो, अगर तुमको लग रहा है भूत का हड्डियाँ नहीं होते, देखो लेकिन ये तो कीले गाड़ा है, 40 दिन हो रहा है उसे ठीक से मतलब नहीं हुआ। अरे ये प्रभु है। हालेलुया, स्वर्गदूतों ने कहा, यहाँ पर स्वर्ग मनुष्य कहना ना मानो, लेकिन स्वर्ग से जो कहें उसको तो मानना है। स्वर्गदूतों ने कहा यीशु मसीह मरे हुए से नहीं है, जिंदा उठा, देख लो। हालेलुया, यीशु मसीह जी उठा, अब कब्रों में नहीं है। अगर तुमको डाउट लग रहा है तो उन्होंने कहा कि देखो तुमसे पहले क्या है वो यरूशलेम में दिखाई देगा, जाओ वहाँ पर होगा। तो जाके देख रही ऐसे बैठी तो सही है। हालेलुया, कुछ लोग कहें कि नहीं ये शायद भूत ही होगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूँ। अगर तुमको कुछ डर लग रहा है तो चलो मिलकर फिर से खाते हैं। खाए भी पहले जैसे खाते थे वैसे यहाँ भी खाए। उसके बाद ऐसे बातचीत करते 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 एक अध्याय को प्रेरितों का पुस्तक जो पढ़ते हैं वहीं पर खतरनाक बात क्या होता है, यीशु मसीह एकाएक उठ जाते हैं और बादलों के साथ में बादल घेर करके उसको उठा लिए जाते स्वर्गदूतों के द्वारा। लेकिन स्वर्गदूतों ने फिर देखते कि सब इनके ताके रहते हैं, तब स्वर्गदूतों ने तुम लोग जो ऊपर जाते हो, जिस प्रकार बादल से ऊपर आप जाते हो तुम लोग देखा यीशु को, वैसे ही फिर से वो बादलों से होकर के आते हुए देखोगे, सारा संसार देखेगा उस समय। हालेलुया, वो यीशु मसीह है, मनुष्य नहीं है, वो देव देवता नहीं है, वो सृष्टि करता है। वो आप पर हमारे पापों पर आते के लिए संसार पर आना पड़ा, थोड़ा सा परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने की वजह से, थोड़ा सा पास्टर लोगों की बातें ना मानने की वजह से।